सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सॉल्व करना है। ठीक है, हमारी फर्स्ट मेथड्स होती है ग्राफिकल मेथड्स। हम फर्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पे ग्राफिकल मेथड, मतलब यूजिंग ग्राफ हम इसको सॉल्व करते हैं। एंड सेकेंड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एंड थर्ड है एलिमिनेशन मेथड्स, एंड फोर्थ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट मेथड। ओके, फर्स्ट है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे कैसे हम ग्राफ की सहायता से यहाँ पे इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। ओके, तो पहले यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स नोट कर लेते हैं, कुछ पॉइंट्स समझते हैं ये पॉइंट्स क्या होते हैं। क्लियर? देखो, जैसे हम यहाँ पे हमने कहा फर्स्ट पॉइंट लिखना, समझना यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन, एक वर्डिंग है यहाँ पे। इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, ये कब पॉसिबल होता है? तो इसका मतलब क्या है कि जब हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशंस गिवन है ग्राफ की, हम उसको जब ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, हम ये देखते हैं कि जो दोनों ग्राफ हैं जो इंटरसेक्ट करते हैं एट वन पॉइंट पे। ओके, यदि ऐसे ग्राफ हमारे प्लॉट होंगे ग्राफ में, इसका मतलब है हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो भी सिस्टम गिवन है यहाँ पे, या फिर जो भी यहाँ पे इक्वेशंस गिवन है, उसका जो आंसर्स आने वाला है वो कैसा आएगा? यूनिक आएगा। कैसा आंसर आएगा? यूनिक। मतलब उसमें सिर्फ एक आंसर आएगा, मतलब सिर्फ वहाँ पे x एक आएगा और y एक आंसर आएगा। इसको बोलते हैं यूनिक, मतलब आंसर वहाँ पे क्या सिर्फ वन हो। ओके, इतना कन्फर्म? ये फर्स्ट पॉइंट होगा, यूनिक का मतलब ये होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट समझते हैं इसमें क्या गिवन है। ठीक है, सेकंड पॉइंट गिवन है द लाइन्स मे बी पैरेलल। ओके, इन दिस केस द इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। मतलब हमने ग्राफ प्लॉट किया दो इक्वेशंस का, और ग्राफ वहाँ पे कुछ ऐसा प्लॉट हो रहा है, लाइन्स में भी पैरेलल्स। कैसा है ग्राफ? यहाँ पे कुछ ऐसा बन रहा है, मतलब ये यहाँ पे क्या लाइन दोनों यहाँ पे कैसी हैं? पैरेलल्स लाइन गिवन है। इसका मतलब है जब ऐसा ग्राफ हमारा बनेगा ग्राफ पेपर में, तो आप समझ जाना कि इस ग्राफ में क्या कोई आंसर नहीं होगा। मतलब ये केस आता है नो सोल्यूशन का। किसका आएगा? नो सोल्यूशन। कन्फर्म? इसका मतलब क्या है? जब यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ये आपका पॉइंट कैसा है, इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट है। ठीक है, मतलब आंसर आएगा। और जब आंसर नहीं आएगा, इसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट। इतना कन्फर्म? ये हो जाएगा सेकंड पॉइंट में। ओके, यस सर। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। मान लो कि आपने ग्राफ प्लॉट किया। क्या किया? एक ग्राफ प्लॉट किया हमें दो इक्वेशंस का, और उसमें ग्राफ आपका ऐसा प्लॉट हो रहा है कि एक ग्राफ ने बनाया, एक ग्राफ नंबर आपका 1 बन गया। ठीक है, ग्राफ नंबर 1। और सेकंड ग्राफ ने प्लॉट किया, सेकंड ग्राफ भी आपका क्या है? जस्ट इसके एबव फॉर्म हो रहा है, मतलब इसी के क्या है? ऊपर फॉर्म हो रहा है। तो इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कोइंसिडेंट, मतलब कोइंसाइड करना। ओके, मतलब उसको उन्होंने क्या किया? उसने ओवरलैप कर लिया। क्या कर लिया? ओवरलैप। इस केस में क्या होता है? इस केस में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कॉमन हैं। क्या है? कॉमन है। मतलब इस केस में आता है मेनी सोल्यूशन। कितना आएगा? मेनी सोल्यूशन आएगा। मतलब इसके आंसर कितने आएंगे? बहुत सारे आएंगे। इसको बोलते हैं मेनी सोल्यूशन, या फिर बोलते हैं इनफाइनाइट सोल्यूशन। क्या कहते हैं? इनफाइनाइट सोल्यूशन कहते हैं, जब दोनों लाइन क्या होंगे? आपस में कोइंसिडेंट करेंगे। ओके, इतना कंफर्म? इतना क्लियर? यस सर। और इसको भी बोलते हैं, इसे भी कहते हैं कंसिस्टेंट। क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट कहते हैं। मतलब जो केस नंबर आपका 1 है और केस नंबर 3 है, दोनों कैसे हैं? कंसिस्टेंट हैं। और केस नंबर 2 क्या है? इनकंसिस्टेंट है। क्लियर? याद रहेगा? यस सर। ये हो गया पॉइंट नंबर 3 हो गया। ठीक है, इतना क्लियर अच्छे से? अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कराया था। तो क्या था वो भी बताना पड़ेगा आप लोगों को। तो फर्स्ट था a1x प्लस v1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। देन a2x प्लस b2y एंड प्लस c2 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। इतना कन्फर्म है? अब इसका देखना हमको यूज़ कहाँ पे है। ठीक है, इसे कैसे यूज़ करेंगे?
तो पहले क्या करते हैं, हमें यहाँ से फाइंड करना होता है A1 B1 C1 A2 B2 C2 फाइंड करेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे क्या करेंगे, देखो अब यहाँ करना क्या है, कंपेयर। ओके, हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, कंपेयर द वैल्यू। यहाँ से कुछ नया कॉन्सेप्ट आने वाला है आपके पास, कंपेयर द वैल्यू ऑफ A1 अपॉन A2। ओके, A1 अपॉन A2 फाइंड करेंगे, पहले कंपेयर करेंगे, फिर फाइंड करेंगे B1 अपॉन B2। ओके, देन फाइंड करेंगे C1 अपॉन C2। ओके, इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इतना कन्फर्म है। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में ये इक्वेशंस गिवन है, फर्स्ट गिवन है एंड सेकेंड गिवन है, राइट। और यहाँ पे आपको A1 भी गिवन है, B1 गिवन है, C1 गिवन है, राइट। A2 B2 C2 ये सब गिवन है यहाँ पे। इसको कंपेयर करना और आपको यहाँ से फाइंड करना है, आपको A1 अपॉन A2 फाइंड करना। क्या फाइंड करना, A1 अपॉन A2, फिर फाइंड करना B1 अपॉन B2 फाइंड करना और C1 अपॉन C2 फाइंड करना। इतना क्लियर है, ये बन जाएगा इतना फाइंड करते हुए, ठीक है। मतलब ओके, इतना हो गया। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या कंडीशंस आने वाली हैं। ओके, क्या देखना है, ये फाइंड करने का मतलब क्या है हमारा, यहाँ पे हम ये फाइंड क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आपने क्वेश्चन में ये फाइंड कर लिया सपोज, ठीक है, ये फाइंड कर लिया। अब देखते हैं यहाँ पे जो केस नंबर 1 है हमारा, केस नंबर जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। आपने इसको फाइंड किया और मान रहे हैं कि इफ A1 अपॉन A2 जो इसका रेशियो है ये नॉट इक्वल टू है B1 अपॉन B2 के। समझ रहे हो, आपने यहाँ पे इन दोनों को फाइंड किया, ठीक है, और दोनों यहाँ पे इक्वल नहीं आ रहे हैं। इतना कंफर्म, दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब है, इसका मतलब यह है देन इंटरसेक्टिंग बोथ लाइन, मतलब कि आपको बिना ग्राफ बनाए मालूम पड़ जाएगा। आपने पे ग्राफ फॉर्म नहीं किया, ठीक है, आपने जस्ट क्या किया, आपने यहाँ पे जस्ट इनका रेशियो फाइंड किया और कंपेयर किया, ठीक है। और यदि यहाँ पे ये रेशियो इसके इक्वल नहीं आ रहा है तो आप समझ जाना कि जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस गिवन है आपके फर्स्ट सेकेंड दोनों कैसे बनेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस दोनों आएंगी। कैसे आएंगी, इंटरसेक्टिंग आएंगी ग्राफ में, समझ जाओगे। और अभी आपने पढ़ा है कि जब इंटरसेक्ट करेंगी तो इसका मतलब क्या है, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। कितना आएगा यहाँ पे, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, मतलब जिसको हम बोलते हैं यूनिक। क्या कहते हैं, यूनिक सोल्यूशन यहाँ पे आएगा इस केस में, ठीक है। इसका मतलब है कि जब यहाँ पे हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो मान लेते हैं कि ये एक्सिस एक्स हो गई आपकी और एक्सिस क्या हो गई, ये वाई हो गई। एक्स का प्लस, एक्स का माइनस, वाई का प्लस एंड वाई का। तो ग्राफ कुछ हमने प्लॉट किया, ऐसे प्लॉट हुआ, ये हो गया लाइन, ये ग्राफ हो गया फर्स्ट का और ये हो गया ग्राफ सेकंड का, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये ग्राफ आपका यहाँ पे कट कर रहा है इस पॉइंट पे, दिख रहा है स्क्रीन पे। तो इसको बोलते हैं यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन। ये कब पॉसिबल होगा, जब यहाँ पे कंडीशंस आएगी कि इफ A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन B2। कन्फर्म, ओके। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। इतना हो गया। अब सेकंड केस देखना, हमने कंपेयर किया था। अब मान लेते हैं कुछ ऐसा आ जाए कि इफ A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2। मतलब हमने क्या किया, इक्वेशन से फाइंड की रेशियो, और हम यहाँ पे ये देख रहे हैं यदि ये तीनों रेशियो आपस में क्या आ जाएं, इक्वल आ जाएं। क्या आ जाएं, इक्वल। ओके, समझ रहे हो। देखो क्वेश्चन में नंबर्स रहेंगे तो इक्वल आपको दिखेंगे। इक्वल मतलब कि ऐसा आ जाए कि आपने सॉल्व किया, यहाँ भी कितना आ गया 2/3, यहाँ भी कितना आ गया 2/3 और यहाँ भी कितना आ गया 2/3 आ गया। तीनों सेम आ गए, समझ रहे हो, तीनों क्या आ गए, सेम आ गए यहाँ पे।
जब सेम आ, देखो आपने क्या किया, रेशियो फाइंड किया, रेशियो सेम आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, सेम आने का मतलब होता है कि मीन्स, इसका मतलब है कि मीन्स टू लाइन्स आर, मीन्स टू लाइन्स आर कोइंसिडेंट, टू लाइन्स आर कोइंसिडेंट। इसका मतलब है जब ये केस आने वाला है तो आप समझ जाना कि ये केस कौन सा है, जहां पे लाइन्स क्या होंगे आपस में, कोइंसिडेंट करेंगी। क्या करेंगी, कोइंसिडेंट। मतलब इस केस में आएगा यहाँ पे मेनी सोल्यूशन, क्या आ जाएगा, मेनी सोल्यूशन आएगा। मतलब आपको हर बार उसको ग्राफ प्लॉट नहीं करना पड़ेगा चेक करने के लिए, हम सिर्फ यहाँ से चेक कर सकते हैं ये रेशियो फाइंड करके। यदि तीनों इक्वल आ जाता है मतलब वहाँ पे केस कौन सा है, इनफाइनाइट सोल्यूशन का। किसका है, इनफाइनाइट या मेनी सोल्यूशन। इतना कंफर्म। यस सर। मतलब यहाँ पे ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, मान लेते हैं ये एक्सिस एक्स और वाई हो गई, हम प्लॉट कर रहे हैं तो ये गया फर्स्ट इक्वेशन का, और सेकेंड भी जस्ट इसके एबव जाएगा, ये सेकेंड गया। इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट करना, राइट। समझ में आ गया। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट। अब थर्ड में हो सकता है हमने यहाँ पे रेशियो फाइंड किया, ठीक है, कुछ ऐसा आ जाए, इफ A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2, और ये आ जाए नॉट इक्वल आ जाए C1 अपॉन C2 आ जाए। ओके, मतलब क्वेश्चन में आपने रेशियो फाइंड किया तो हो सकता है कि जो स्टार्टिंग एरिया है 2/3 इक्वल 2/3, और यहाँ पे आ जाए नॉट इक्वल टू आ जाए 7/2 आ जाए। देखना यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपने क्वेश्चन में यहाँ पे रेशियो फाइंड किया। ओके, तो जस्ट आपको चेक करना है यहाँ पे कि यदि इफ A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 एंड नॉट इक्वल टू कितना गिवन है, C1 अपॉन C2। यदि कोई ऐसा केस आता है आपके सिस्टम में तो आप समझ जाना, मतलब फॉर एग्जांपल हमने यहाँ नंबर ले लिया कि 2/3 इक्वल टू गिवन है 2/3, नॉट इक्वल टू है 7/2। इसका मतलब क्या है, ये केस हो जाएगा आपका नो सोल्यूशन का। किसका हो जाएगा, केस नंबर थर्ड। मतलब समझ जाना यहाँ पे कि मीन्स पैरेलल लाइंस यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस फॉर्म हो जाएंगी, राइट। इतना कंफर्म, यानी कि यस सर। नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन इन दिस केस। इस केस में क्या होगा, उसको कोई भी आंसर नहीं होगा क्योंकि दोनों लाइंस यहाँ पे क्या है आपस में, पैरेलल्स हैं। कैसे, देखो यहाँ पे जस्ट जैसे आपने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया, मान लेते हैं ये एक्सिस क्या हो गई, एक्स एंड वाई हो गई, जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन्स। ये क्या होता है, कोऑर्डिनेट प्लेन्स, एक्स का प्लस एक्स का माइनस, वाई का प्लस एंड वाई का माइनस। तो आपने जस्ट ग्राफ प्लॉट किया तो फर्स्ट ग्राफ आपने ऐसा बनाया, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट ग्राफ इक्वेशन 1 का। फिर आपने सेकंड प्लॉट किया, सेकंड ग्राफ भी आपका ऐसा फॉर्म हो गया, ठीक है। मतलब जो इसके यहाँ पे जस्ट क्या है, पैरेलल्स में है, मतलब इन दोनों ग्राफ में क्या है, कोई भी पॉइंट यहाँ पे कॉमन नहीं है। जब कुछ भी यहाँ पे कॉमन नहीं होगा इसका मतलब क्या है, इसका यहाँ पे कोई भी आंसर नहीं होगा। इतना कन्फर्म। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि कैसे आपको यहाँ पे रेशियो फाइंड करना है, ठीक है, कैसे यहाँ पे हम रेशियो निकालते हैं और कैसे कंपेयर करते हैं ये सीखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जस्ट देखना यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स ले रहे हैं यहाँ पे हम सॉल्व करने के लिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल, तो ध्यान देना, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट गिवन है x माइनस 2y इक्वल टू 0 गिवन है यहाँ पे। ओके, इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकेंड गिवन है 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड गिवन है। तो अभी हमने आपको बताया हुआ था, स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ा था आप लोगों ने। स्टैंडर्ड में क्या था कि इक्वेशन फर्स्ट में आता है a1x प्लस v1y प्लस c1 इक्वल टू 0 था इक्वेशन फर्स्ट, और सेकेंड क्या था a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू कितना था, 0 था। इतना कंफर्म। तो हमें यहाँ पे करना क्या है, हर एक इक्वेशन को हमें यहाँ पे ये जो गिवन है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, इससे कंपेयर करना है। इससे क्या करना है, कंपेयर करना है, करेक्ट। मतलब पहले फाइंड करेंगे a1, पहले क्या निकालना पड़ेगा। देखो a1 क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो x में क्या है,
मल्टीप्लाई है, A1 क्या है जो x में मल्टीप्लाई है, हाँ है ना। B1 क्या है जो मल्टीप्लाई है y में, देखो B1 क्या है जो मल्टीप्लाई है y में। C1 क्या है जो कांस्टेंट है, मतलब जहाँ पे ना x है ना y है वो C1 हो गया, राइट। ऐसे क्या है A2 क्या है जो मल्टीप्लाई है आपका x में, B2 क्या है जो मल्टीप्लाई है y में, और C2 क्या है जो कांस्टेंट है। कंफर्म, इतना क्लियर। Yes, sir. अब यहाँ पे करना है कि आपको यहाँ पे रेशियो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, रेशियो, ठीक है। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे। तो जस्ट यहाँ पे क्या करना आपको, यहाँ पे अब आपको यहाँ फाइंड करना है, फाइंड A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2 फाइंड करना है, राइट। तो पहले मुझे आप लोग ये बताओ यहाँ पे A1 कितना है, क्या बताना है। A1 क्या है, तो आपको देखना है इक्वेशन फर्स्ट में देखना है कि x में क्या मल्टीप्लाई है यहाँ पे। तो क्या मल्टीप्लाई यहाँ पे, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 होगा, कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। कंफर्म। Yes, sir. तो A1 कितना हो गया, Yes, sir. तो हम यहाँ फाइंड कर रहे हैं पहले A1 अपॉन A2 फाइंड कर रहे हैं। तो A1 आपको कितना 1 है। अब देखना है A2, A2 देख मतलब क्या है कि देखना है इक्वेशन सेकंड में देखना है कि x में क्या मल्टीप्लाई है। तो 3 मल्टीप्लाई है, तो कितना हो जाएगा 1/3 हो गया। ओके, A1 अपॉन A2, इतना क्लियर। यस सर। अब फाइंड करना है B1 अपॉन B2 फाइंड करना है, B1 अपॉन B2। तो चेक करना पहले B1 मतलब क्या है, देखना है कि इक्वेशन फर्स्ट में देखना है कि y में क्या मल्टीप्लाई है। y में क्या मल्टीप्लाई है, -2, क्या मल्टीप्लाई है b में, -2 y में, तो कितना आएगा -2 अपॉन B2 क्या है, इक्वेशन सेकंड में देखना है कि y में क्या मल्टीप्लाई है सेकंड में। तो क्या मल्टीप्लाई है y में, 4 है, तो कितना हो जाएगा -2 अपॉन 4। सॉल्व करना तो कितना आएगा -1 अपॉन 2 आ जाएगा, इतना कन्फर्म। अब निकालना है C1 अपॉन C2, क्या फाइंड करना है C1 अपॉन C2। तो देखना है इक्वेशन फर्स्ट में C1 क्या है, C1 मतलब जो कांस्टेंट टर्म है। तो हम क्या देख रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट में C1 है ही नहीं, मतलब C1 कितना है यहाँ पे 0, कितना है 0 है। कन्फर्म, यस सर। अब देखते हैं इक्वेशन सेकंड में C2 कितना है। तो C2 कितना दिया यहाँ पे -20 है, कितना है C2 यहाँ पे -20 है, ये यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है। 20. तो कितना आ जाएगा C1 अपॉन C2 0 अपॉन -20, यानी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ओके, अब हमने क्या कहा, जो हमने यहाँ पे 3 केसेस देखे हैं, कितने केस देखे हैं 3 केसेस, कौन कौन से, ध्यान देना। हमने केस नंबर 1 देखा था कि जब A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, ये केस नंबर क्या था 1 था। सेकंड क्या देखा कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये केस नंबर सेकंड था। एंड थर्ड में क्या था A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 एंड नॉट इक्वल टू क्या था C1 अपॉन C2, इतना कंफर्म। ये 3 केसेस थे हमारे पास, यस या नो। अब देखना है Yes. अब देखना आपको यहाँ पे ये है इन तीनों केसेस में से कौन सा केस यहाँ पे आपका एप्लीकेबल यहाँ पे हो रहा है। तो जस्ट क्या करना है, आपको ऑब्जर्व करना है यहाँ पे जो गिवन है, ये क्या गिवन है A1 अपॉन A2 कितना गिवन है 1/3 गिवन है। सेकेंड है ये कितना गिवन है आपका क्या देखना है B1 अपॉन B2 कितना गिवन है -1/2, कितना गिवन -1/2। क्या ये दोनों इक्वल हैं, हाँ है ना, No, sir. इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है, केस 1 आ गया, देखो केस नंबर 1 ही आ गया जहाँ पे इक्वल नहीं दिया है। जब आपका देखो फर्स्ट में इक्वल नहीं है तो आगे मत जाना, ठीक है। आगे क्या दिया है आपको, यही मिल गया कि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 मिल गया, इतना कंफर्म। तो लिख देना यहाँ पे कि लिख देना कि सिंस हेयर A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मीन्स बोथ लाइन
केस नंबर आपको 1 है, मतलब क्या है, बोथ लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। कैसी लाइन आप रहेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स रहेंगी, हाँ है ना, मीन्स यूनिक सोल्यूशन। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूनिक सोल्यूशन आएगा। इतना कन्फर्म। सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये गिवन है 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। फिर है 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। अब हमको यहाँ पे चेक करना है कि हमारा सिस्टम यहाँ पे इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल्स है या फिर कैसा है, कोइंसाइडेंट है, कैसा है चेक करना है, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, यहाँ फाइंड करते हैं a1/a2। क्या फाइंड करते हैं, a1/a2 फाइंड करते हैं। a1/a2 फाइंड करना है तो सिंपल से आपको देखना है कि यहाँ x में क्या दिया हुआ है, x में क्या दिया है, 2 और 4 दिया है। कितना है, 2 और 4 है, तो 2/4 हो जाएगा, यानी कि 1/2। इतना क्लियर, हाँ है ना। फिर फाइंड करना है b1/b2 फाइंड करना है। तो b1 मतलब किस में देखते हैं, y में देखते हैं। तो y में क्या दिया है, 3 और 6 दिया है, यहाँ 3 और यहाँ पे 6 है। कितना आ जाएगा, 3/6। ये भी कितना आ गया, 1/2 आ गया। ये भी कितना आ गया, 1/2। अब फाइंड करते हैं c1/c2। c1/c2 यहाँ कितना दिया है c, मतलब कितना है यहाँ पे c1 -9 है, -9/-18। ये भी कितना आ जाएगा, 1/2 आ गया। आ गया, इतना कंफर्म। Yes, sir. Yes, sir. तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे तीनों क्या है, आपस में तीनों इक्वल हैं। देख पा रहे हैं, 1/2, 1/2 एंड 1/2 तीनों इक्वल है। लिख देना, सिंस a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। इसका मतलब क्या है, ये केस कौन सा हो गया, केस नंबर सेकंड हो गया। सेकंड में क्या आता है, जब इक्वल होते हैं तो बोथ लाइन्स आर कोइंसिडेंट। समझ रहे हो, हाँ है ना, मतलब बोथ लाइन्स आर कोइंसिडेंट। और साथ में क्या होगा, एंड इनफाइनाइट, मतलब मेनी, इनफाइनाइट मेनी solution, many solution in this case। इतना क्लियर, इतना कंफर्म है यहाँ पे सभी को। एक और देखते हैं, थर्ड केस। अब ये आपको काम आएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से समझना क्योंकि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब केस एग्जाम्पल नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड में गिवन है x प्लस 2y, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड गिवन है 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, सेकेंड नंबर, ठीक है। तो पहले क्या फाइंड करना है आपको, a1/a2। क्या फाइंड करना है, a1/a2, मतलब क्या देखना है, x में देखना है। x में क्या दिया आपका, 1/2। कितना दिया है, 1/2 गिवन है, कंफर्म। फिर फाइंड करना है b1/b2। b1 देखते हैं y में, तो y में क्या दिया है, 2/4। सॉल्व कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, कंफर्म। फिर निकालते हैं c1/c2। c1/c2 कितना है, -4/3, -4/-12 है, कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, राइट। अब ध्यान से देखो, अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ जो फर्स्ट एंड सेकंड है वो क्या है, इक्वल है, कंफर्म, हाँ है ना। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, जो फर्स्ट एंड सेकंड है, लिखना सिंस a1/a2 इक्वल टू दिया हुआ है b1/b2 के, राइट। कितना, 1/2 गिवन है। और थर्ड वाला क्या है, नॉट इक्वल टू है, तो लिखेंगे यहाँ पे नॉट इक्वल टू c1/c2। इतना क्लियर। इसका मतलब क्या है, ये केस नंबर थर्ड है, जहाँ पे क्या आता है, मीन्स
बोथ लाइन्स आर पैरेलल्स और साथ में क्या आएगा यहाँ पे, एंड नो सॉल्यूशन, क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन। इतना क्लियर, इतना कंफर्म है? यस सर, यस सर। तो ये हो गए इसके तीनों केस हो गए, ठीक है। इनको अच्छे से याद रखना, ठीक है। मतलब फर्स्ट केस में क्या है, जब लाइन वहाँ पे कर रही है इंटरसेक्ट कर रही है, सेकंड केस में क्या है, इनफाइनाइट सोल्यूशन है, और थर्ड में क्या है, नो सोल्यूशन, ठीक है। और जो इनका रेशियो गिवन है उनको याद कर लेना कि फर्स्ट में क्या था, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, सेकंड में तीनों इक्वल रहेंगे, थर्ड में लास्ट का इक्वल नहीं रहेगा, ओके। अब इसके बाद हम पहुंचते हैं एक्सरसाइज 3.2 पहुंचते हैं, ओके। ये क्वेश्चन दिया है यहाँ पे 3.2। तो 3.2 क्वेश्चन जो दिया है आपको यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट गिवन है, तो हम आपको याद करा दें कि जैसे आपने एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व किया था, कौन सा क्वेश्चन, 3.1 किया था, सेम आपको वैसे ही करना है, राइट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड गिवन है स्क्रीन पे, क्या दिया है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, करना क्या आपको यहाँ पे, रेशियो कंपेयर करना है, कौन सा, A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, ये कंपेयर करना है। और करना क्या है, फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, आर पैरेलल्स, आर कोइंसिडेंट। आपको सिर्फ यहाँ पे बताना है, क्या बताना है, कि जो भी यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, सेकंड गिवन है एंड थर्ड गिवन है, ठीक है। बताना है यहाँ पे कि जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ इसका कैसा बनेगा, इंटरसेक्ट करेगा एट वन पॉइंट पे, या फिर पैरेलल्स होगा, या फिर क्या होगा, कोइंसिडेंट होगा, राइट। इतना कंफर्म हुआ? मतलब आपको सिर्फ यहाँ पे चेक करना है रेशियो। अभी हमने यहाँ पे जो एग्जांपल सॉल्व किया ना, एग्जांपल यहाँ पे इसके पहले 1 2 3 किया है ना, यस सर, यस सर। देखो हम सिर्फ फर्स्ट कर रहे हैं, बाकी आप करोगे, ठीक है। फर्स्ट में क्या लिखा है, 5x - 4y + 8 = 0। सेकंड गिवन है 7x + 6y - 9 = 0। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो आपको पहले क्या निकालना है, रेशियो कंपेयर करना है। क्या निकालना है, रेशियो फाइंड करना है। तो हम फाइंड करने के पहले A1/A2, तो A1 कितना है, 5 है, A2 कितना है, 7 है, ये फाइंड हो गया। अब फाइंड करेंगे B1/B2। B1 कितना दिया है, -4, और B2 कितना है, 6 है, तो कितना आ जाएगा, -2/3 आ जाएगा। अब फाइंड करेंगे C1/C2, फाइंड करेंगे। C1 कितना है, 8, C2 कितना है, -9। अब कंपेयर करना है, तो हम क्या देख रहे हैं कि जो फर्स्ट गिवन है यहाँ पे और जो सेकंड है, दोनों इक्वल हैं क्या, नहीं है। देख पा रहे हो, दोनों इक्वल नहीं कह रहे यहाँ पे, यहाँ 5/7 है और यहाँ पे कितना है, -2/3, दोनों इक्वल नहीं है, मतलब केस नंबर 1 ही हो गया। देखना, सिंस A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। इसका मतलब क्या होता है, मीन्स लाइन्स आर इंटरसेक्ट, लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। ओके, समझ गए यहाँ पे, ये इसका आंसर आ गया, क्योंकि आपको यहाँ पे सिर्फ चेक करके बताना था इंटरसेक्ट है लाइन यहाँ पे, या पैरेलल्स है, या फिर यहाँ पे क्या है, कोइंसिडेंट है। इतना कंफर्म? तो ऐसे ही आपको यहाँ पे करना है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड और थर्ड चेक करना है, ठीक है। तो ये समझो कि आपको ये क्वेश्चन क्या होमवर्क है, सेकेंड और थर्ड। बन जाएगा ना, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखना, क्वेश्चन देख पा रहे, थर्ड नंबर, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, मतलब सेम क्वेश्चन ये भी है वैसे ही है, ठीक है। क्या करना है, कंपेयर करके बताना है कि फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट बताना है। क्लियर? आपको पता है जो केस नंबर 1 है और केस नंबर क्या है, जो सेकेंड है, वो दोनों कैसे होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं। कौन से होते हैं, कंसिस्टेंट। मतलब सिंपल से याद रखना, यदि क्वेश्चन में आपका ये वाला, क्वेश्चन में ये केस आ जाए A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आ जाए, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये केस नंबर 1 हो गया, मतलब यहाँ पे कंसिस्टेंट है ये, ठीक है। इतना कंफर्म? और सेकेंड केस आ जाए, सेकेंड केस में आ जाए A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। यदि ये दो केस आते हैं,
ठीक है, इन दोनों केस में क्या होगा, सिस्टम यहाँ पे कंसिस्टेंट रहेगा, राइट। इतना कंफर्म, इतना क्लियर है। मतलब जहां पे आपका होगा यूनिक सोल्यूशन और जहां पे होगा इनफाइनाइट सोल्यूशन, दोनों क्या होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं। कंफर्म, हाँ है ना। यस सर। और जब केस नंबर क्या आएगा, थर्ड आएगा, तो वहां पे क्या होगा, कंसिस्टेंट वहां पे नहीं होगा। मतलब किसमें, जहां पे होता है नो सोल्यूशन, क्या होता है, जहां पे होगा नो सोल्यूशन, मतलब वहां पे क्या है, वो सिस्टम वहां पे क्या रहेगा, इन कंसिस्टेंट रहेगा, राइट। इतना कंफर्म, समझ गए। मतलब जहां पे आप लिखोगे कि A1/A2 इक्वल B1/B2 एंड नॉट इक्वल टू आ जाए C1/C2, तो ये केस होता है आपका इनकंसिस्टेंट का। इतना कंफर्म। मतलब यहाँ पे भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, हाँ है ना। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आपका होमवर्क है, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन से आप लोग कर लोगे, ठीक है। 4 में क्या लिखा है, पढ़ना क्वेश्चन 4 दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट आर इनकंसिस्टेंट। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, बट अंतर क्या है, इफ कंसिस्टेंट, यदि कंसिस्टेंट है तो आपको इसको सॉल्व करना है यूजिंग ग्राफिकली। इतना समझ में आया आपको। मतलब देखो आपके पास यहाँ पे क्या ऑलरेडी इक्वेशन गिवन है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में आपके पास इक्वेशन है पहले से, इक्वेशन गिवन है पहले से, बस करना क्या आपको यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करना है। क्या प्लॉट करना है, ग्राफ, समझ रहे हो। तो ग्राफ आप प्लॉट कर लेते हो, ठीक है। यदि प्लॉट नहीं कर पाते हो तो एक काम करेंगे, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी आपको वहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो करना क्या, अभी आप लोग को क्वेश्चन नंबर थर्ड तक कंप्लीट करना है। कितना कंप्लीट करना है, थर्ड तक, ठीक है। इसके बाद हम कल कराएंगे आपको क्वेश्चन नंबर 4 और जो गिवन है 5, 6, 7 जो भी है क्वेश्चन यहाँ पे कराएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।